back, dear students. So let us study today oxides of nitrogen. N2 and ammonia last lecture में हमने complete किया था. Now see oxides of nitrogen जो कि another एक अच्छा important topic है. आप सोच रहे होंगे मैम बोल रही है हर एक topic को बहुत important. तो yes ऐसा ही है, इस chapter का हर एक topic बहुत important है. As I said that when you solve previous IT question, you will get so many questions from nitrogen family. Okay, so oxides of nitrogen, you know कि nitrogen ऑक्सीजन से कंबाइन होके बहुत सारी ऑक्साइड्स बनाती है. कौन से ऑक्साइड्स बनाती है तो देखिए आज हम इसको थोड़ा पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट एक कॉलम बनाइए, हम इसको कॉलम वाइज स्टडी करने वाले हैं. तो फर्स्ट रहेंगे ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स देन उनका ऑक्सीडेशन स्टेज लिखिए. ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद उनका स्ट्रक्चर हम यहीं पर डिस्कस करेंगे कि इन ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर कैसा है. देन यस आफ्टर देन स्ट्रक्चर के बाद आपको इसमें देखना है कि एसिडिक नेचर है या नहीं, या फर्स्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एसिडिक नेचर. एसिडिक नेचर के बाद इसमें आप यहाँ पर या फिर यू नो कि इधर ही हम ये एक कॉलम थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा तो हम ये इधर ही लेते हैं. सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड स्लैश एसिडिक नेचर, ये इधर ही डिस्कस किया जाएगा. राइट. देन रिएक्शन विद NaOH. आफ्टर देन मैग्नेटिक बिहेवियर. ठीक है, तो ये आपको कॉलम्स बना लेने हैं. तो फर्स्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में ऑक्साइड. आफ्टर देन ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको आप छोटा कॉलम बना सकते हैं. स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा लार्ज लिखेंगे. सॉल्युबिलिटी एंड यू नो कि वाटर बेस्ड एसिडिक नेचर अच्छा पॉइंट है. रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये थोड़ा सा इस तरह से एक टेबल बना लीजिए और इस टेबुलर फॉर्म में हमको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन स्टडी करना है. तो देखिए फर्स्ट ऑक्साइड जो है नाइट्रोजन की, फर्स्ट इज यू नो इट इज व्हाट N2O. पहली ऑक्साइड कौन सी है नाइट्रोजन की? N2O विच इज इन +1. इट इज, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड. इन कॉमन इट इज नोन एज नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस. जी हाँ, इसको इसी गैस को हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं. तो देखिए N2O अपने आप में बहुत स्पेशल एंड बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1. लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन की. नाइट्रस ऑक्साइड इसे बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड केमिकल नेम रहेगा और कॉमनली इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं. देखो N2O के लिए एक सबसे आपको मैंने प्रिपरेशन अमोनियम नाइट्रेट का बताया था वहाँ पर कि जब नाइट्रोजन के प्रिपरेशन देखे थे तो सभी अमोनियम सॉल्ट्स जिनका एनाइनिक पार्ट स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग है वो हीट करने पर हमेशा N2 इवॉल्व करते हैं एक्सेप्ट अमोनियम नाइट्रेट. तो N2O इवॉल्व करता है अमोनियम नाइट्रेट और इसका फॉर्मेशन हाईली एक्सोथर्मिक होता है. N2O लाफिंग गैस इसको क्यों कहते हैं? सी व्हेन इट इज इनहेल्ड, जब हम इसको इनहेल करते हैं तो यू नो कि ये स्टीरिकल लाफ्टर कॉज करती है. टेक्टोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो पर्सन जिसने इसको इनहेल किया है वो अनकंट्रोल मैनर में हंसता चला जाता है. ठीक है, तो हंसना अच्छी बात होती है, सेहत के लिए हंसना अच्छी बात है. बट N2O को इनहेल करने के बाद नहीं, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड होगा लाफ्टर और हंसते हंसते बहुत ज़्यादा हंसते रहेंगे तो एनर्जी लॉस होने लगता है बॉडी का. एंड मीन्स हम चाह रहे हैं कि हम ना हंसे, हम रुक जाएं, लेकिन फिर भी अनकंट्रोल्ड लाफ्टर रहेगा और उसमें पर्सन की डेथ भी हो जाती है. इस गैस को एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये कई सारे मिलियंस ऑफ सोल्जर्स की डेथ का रीज़न बनी थी N2O. इट वॉज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन. राइट. तो ये एक लाफिंग गैस का यूज़ हुआ. इसमें इसको जब इनहेल करते हैं इसका जो यू नो कि प्लेजेंट स्मेल है एंड स्वीट इन टेस्ट है.
तो और भी कई जगह N2O का यूज़ होता है, जैसे ये जो N2O है इसको यूज़ करते हैं व्हिप्ड आइसक्रीम्स बनाने में। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, आइसक्रीम तो आपकी फेवरेट है, तो आइसक्रीम खाने के बाद कितना भी बैड मूड हो अच्छा हो जाता है। तो व्हिप्ड आइसक्रीम्स जो बनाई जाती है, व्हिपिंग की जाती है, उसमें भी स्लाइट अमाउंट में N2O यूज़ होती है फॉर व्हिपिंग, ओके। सो प्लेजेंट मूड करने के लिए। एंड सेकेंडली it is sweet in taste also, that's why, but in small amounts it is not harmful, बहुत small amount में यूज़ होती है। लोकल एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी N2O का यूज़ होता है, जो डेंटिस्ट ऑपरेशंस करते हैं माइनर, जैसे कि आपके कि कुछ टीथ में प्रॉब्लम आ गई है टूथ में, तो टूथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो गम्स में आपको एक इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर्स, और वो जो इंजेक्शन है वो N2O का लगाया जाता है। लिक्विड N2O, लिक्विफाइड N2O रहती है, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म यूज़ नहीं करते, ठीक है। और क्लोरोफॉर्म मेजर ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। मेजर ऑपरेशंस में N2O को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि N2O अगर यूज़ किया उसका इफेक्ट कुछ टाइम तक ही रहता है, बीच में अब पेशेंट उठ जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशान हो जाएगा कि मेरे को क्या मेरा हाल करके रखा हुआ है, काट पीट के रखा हुआ है, राइट। तो N2O के ये यूज़ हैं। लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, लाफिंग गैस है, केमिकल वेपन के फॉर्म में भी यूज़ की जा चुकी है, एंड व्हिप्ड आइसक्रीम्स बनाने में भी N2O का यूज़ होता है। एंड केमिकल जो यूजेस हैं वो तो बहुत सारे, हम उनकी बातें करते रहेंगे। जैसे कि आप देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो +1 एक इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की। इट मीन्स इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो यस, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं N2O का। N2O का स्ट्रक्चर रहेगा, ये देखिए, N डबल बॉन्ड N, एंड ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर। और अगर नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर ऑक्सीजन को दे देता है तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ये ऐसा। तो N2O का स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर स्ट्रक्चर है, ठीक है। N2O हैज लीनियर स्ट्रक्चर एंड इट इज कंपेयर्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी लीनियर स्ट्रक्चर है, बट CO2 इज सिमेट्रिकल एंड N2O इज अनसिमेट्रिकल। देख रहे हैं आप, N2O अनसिमेट्रिकल रहेगी, NN बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ डिफर करेगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सो वाटर में ये N2O कैसी है बेटे? इट इज़ फेयरली सॉल्युबल, वाटर में बहुत ही लेस सॉल्युबल है, फेयरली सॉल्युबल इन H2O। एंड जब वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो इसका नेचर कैसा हो गया? ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। इट इज़ नॉट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट इज वेरी लेस। रिएक्शन विद NaOH, तो रिएक्शन विद NaOH नहीं होगा, क्योंकि जब वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रही है, न्यूट्रल है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन भी थोड़ा सा इसके चांसेस कम है। मैग्नेटिक बिहेवियर, यस इट इज़ डायमैग्नेटिक। आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में एक भी ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दैट्स व्हाई N2O is diamagnetic in nature, right? Color and some other properties, formation, नेक्स्ट टेबल जब हम बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। वैसे ये कैसी गैस है? कलरलेस है। चलो यहाँ पर आप इधर ही जो है कलर का भी कॉलम बना लीजिएगा, डायमैग्नेटिक एंड कलरलेस, ओके। N2O is diamagnetic and colorless, please note down. Done. Next is second oxide है नाइट्रोजन की, NO। NO के बारे में अच्छे से आप जानते हैं। NO को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, केमिकली इट इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसमें स्ट्रक्चर कैसा है? तो यू नो कि देयर इज 1 लोन पेयर और नाइट्रोजन, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, 3 4 एंड 5 ऐसा आएगा, और ऑक्सीजन भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये बन रहा है डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन को ये लोन पेयर, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, राइट।
तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं नाइट्रोजन के पास, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन के कितने हैं 6 है टोटल, 1 2, ये भी बॉन्ड आ गया इधर, ठीक है। तो 6 टोटल 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट, ओके, 11 valence electron in octet of NO. Now this NO is highly reactive. Why it is reactive? Because it has one odd electron. ये odd electron containing species है। चलिए देखते हैं कि ये क्या ये water में soluble है। तो water में ये sparingly soluble है, okay? Sparingly soluble means ये जो दोनों oxides है नाइट्रोजन की, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं अच्छे से, बहुत ही लेस सॉल्युबल है, एंड इट इज़ ऑल्सो न्यूट्रल ऑक्साइड, इसलिए ये ऑक्साइड भी नाइट्रोजन की कैसी रहती है न्यूट्रल, इट इज़ नॉट एसिडिक, इट इज़ नॉट एसिडिक, राइट। NaOH लीव दिस रिएक्शन। एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, यस, तो अगर हम इसके मोनोमर की बात करें तो मोनोमर कैसा नजर आ रहा है आपको, मोनोमर इज पैरामैग्नेटिक, मोनोमर पैरामैग्नेटिक है, एंड कलरलेस, NO इज कलरलेस, ठीक है। ये जो हमने प्रॉपर्टीज की डिस्कस की है, ये किसकी बात की गई है बेटे, मोनोमर की। मोनोमर इसलिए यहाँ मोनोमर कहा जा रहा है क्योंकि NO के पास जब ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये गैसेस स्टेट में है, अगर इसको लिक्विफाई करते हैं तो लिक्विफाई करने पे ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरे NO मॉलिक्यूल के ऑड इलेक्ट्रॉन से पेयर अप कर लेगा एंड ये डाइमर बना लेगा। इट फॉर्म अ वेरी लूज डाइमर N2O2, तो N2O2 का इसका डाइमर बनेगा, ठीक है। तो डाइमर N2O2 इज फॉर्म एंड दिस डाइमर इज डाइमैग्नेटिक। जब ये डाइमर बन चुका है तो डाइमर कैसा हो जाएगा बेटे, डाइमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये देखिए ये NO का स्ट्रक्चर है, ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, और इसका डाइमर जो बनेगा वो बहुत ही लूज डाइमर बनेगा, N KO, ये इस तरह से NN बॉन्ड ये पेयर अप करेंगे और ये इस तरह से पूरा एक बहुत लूज डाइमर बनेगा इसका। लाइक दिस, तो ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, तो डाइमर N2O2 इज फॉर्म, एंड जब ये डाइमर बन रहा है तो ये कैसा है, ये डाइमैग्नेटिक हो जाएगी। तो मोनोमेरिक NO इज पैरामैग्नेटिक एंड कलरलेस, एंड डाइमेरिक NO इज इट इज कलर्ड। नाउ वन इम्पॉर्टेंट, अच्छा जब ये डाइमर बनेगा तो ये थोड़ा सा ये बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ये बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कि नाइट्रोजन ऐसे पेंटावैलेंट स्टेट में इस तरह से नहीं आ सकता है। तो अब ये देखिए कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई दिस NO इज कलरलेस, ठीक है। आप तब तक सोचिए कि ये NO कलरलेस क्यों है, इसका आंसर अभी हम करेंगे, फाइंड करेंगे, आप सोचिए पहले, तो थोड़ा इसके बाद मैं डिस्कस करूंगी, तब तक 2 मिनट के लिए सोचो कि एक कमाल की बात है कि NO के पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती है, लेकिन ये कैसा हो गया भाई, ये तो सॉरी पैरामैग्नेटिक है बट कलर होती है और ये कलरलेस हो रही है। तो व्हाई इट इज कलरलेस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो NO के बारे में इतनी बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑक्साइड, अब देखिए नेक्स्ट ऑक्साइड नाइट्रोजन की कौन सी आएगी, ये तो लाफिंग गैस हो गया, सी। दूसरी थर्ड ऑक्साइड पे हम चलते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है N2O3। N2O3 इट मीन्स एक्चुअली इट कंटेन्स 1.5 ऑक्सीजन, इसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो लेस है, तो 1.5 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आता है नाइट्रोजन का +3। नाउ सी, इट इज नोन एज नाइट्रोजन sesqui oxide because it has 1.5 ऑक्सीजन कंटेंट। B2O3 भी बिल्कुल इसी तरह से है, उसमें भी 1.5 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर देखते हैं N2O3 का। N2O3 का एक्चुअली ये बहुत अनस्टेबल ऑक्साइड है, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है। इसका मीन्स फॉर्मूला भी आप पहली बार देख रहे होंगे। तो N2O3 लो टेम्परेचर पे याद रहे, वेरी लो टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगी। और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा बेटे, इसके 2 स्ट्रक्चर्स प्रपोज्ड है। इसका एक स्ट्रक्चर जो प्रपोज्ड है
वो ऐसा है, which is unsymmetrical structure, and other structure of N2O3 is this. ये जो स्ट्रक्चर आएगा इसका, ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सिमेट्रिकल है। तो N2O3 बहुत अनस्टेबल है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई टू स्ट्रक्चर्स हैव बीन प्रपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शंस इट शोज। ओके, तो जिस टाइप के रिएक्शंस ये शो करती है उस टाइप का थोड़ा सा उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने इसका स्ट्रक्चर को प्रपोज किया है। तो ये N2O3 के स्ट्रक्चर है, याद रहे। लेकिन इतनी बात आपसे ज़रूर पूछी जाएगी कि N2O3 के क्या दो स्ट्रक्चर्स हैं प्रपोज्ड? यस, एक सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में NON बॉन्ड प्रेजेंट है और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, NN बॉन्ड आ रहा है। नाउ सी, इंटरेस्टिंगली अब आते हैं यहाँ पर कि वाटर में सॉल्युबिलिटी का क्या कंसेप्ट है। क्या N2O3 भी NO और N2O की जैसे वाटर में इनसॉल्युबल है? तो जी नहीं। ये कैसी है N2O3? सॉल्युबल इन वाटर। ये अच्छी खासी वाटर में सॉल्युबल होती है। हाउ, कैसे, क्या बनेगा? देखो, N2O3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +3, तो ये वाटर में डिसॉल्व होके क्या देगी? इट फॉर्म्स नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देखो, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में पर्टिकुलर ऑक्साइड है उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका एसिड फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो सिंस ये नाइट्रस एसिड बनाती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नाइट्रस एनहाइड्राइड। इसका जो अदर नेम है वो नाइट्रस एनहाइड्राइड भी है। एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स हम कब कहते हैं? जब पर्टिकुलर ऑक्साइड्स कोई ऑक्सी एसिड्स बना रही हैं और अगर उन ऑक्सी एसिड्स को भी हीट कर दिया जाए तो उनका जो ड्राई प्रोडक्ट होगा वो भी वही ऑक्साइड होगी। तो नाइट्रस एनहाइड्राइड इसे कहेंगे N2O3 को। वाई नाइट्रस एनहाइड्राइड? बहुत आसान, देखो +3 में है तो +3 वाला ही एसिड बनाएगी। और अभी तो आपको दो एसिड्स नोन है, नाइट्रस एंड नाइट्रिक, तो इसलिए इसको हम नाइट्रस एनहाइड्राइड कहते हैं। अब रिएक्शन विद NaOH देखिए, NaOH में ये किस तरह से रिएक्ट करेंगे। N2O3 व्हेन रिएक्टेड विद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब इसका रिएक्शन शो किया जाएगा तो देखो जो एसिड बनाया है उसी एसिड का कॉरेस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? जो एसिड बना है उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ नाइट्रस एसिड बना है, नाइट्रस एसिड का सॉल्ट क्या होता है? नाइट्राइट। तो यहाँ क्या बनेगा? NaNO2। ओके, इट विल फॉर्म सोडियम नाइट्राइट। इट विल रिएक्ट विद NaOH, यस, और NaOH से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगी? सोडियम नाइट्राइट फॉर्म करेगी। बहुत इजी है, नाइट्रस एसिड बना रही है, उसी का सॉल्ट बनेगा अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होता है। नाउ और कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज N2O3 की, तो यस, इसकी डेफिनेटली ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी। देखिए, इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो तो डेफिनेटली सबसे पहले कि इस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट at very low temperature, at very low temperature. Secondly, ये लिक्विड स्टेट में -30 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिस्ट करती है। इट इज ए ब्लू लिक्विड। कैसा लिक्विड है ये? ब्लू लिक्विड, कलर्ड है ये। तो ब्लू लिक्विड एट -30 डिग्री सेल्सियस, ये कलर की प्रॉपर्टी याद रखना है। कभी पूछा जाए नाइट्रोजन की कौन सी ऑक्साइड ब्लू कलर की है, तो N2O3 है, लेकिन -30 डिग्री सेल्सियस पे इसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। एंड एट रूम टेम्परेचर, एट RT, इट इज इट डिकम्पोजेस। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर पे जल्दी से डिकम्पोज होके ये मिक्सचर बन जाएगा NO + NO2। और NO2 NO2 का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो ये रेडिश ब्राउन कलर की दिखने लगेगी।
तो ऐसा सोचना नहीं है कि N2O3 रेडिश ब्राउन हो गई, जी नहीं, N2O3 25 डिग्री सेल्सियस पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। वो तो लिक्विड स्टेट में प्योर N2O3 था, जैसे आप रूम टेम्परेचर पे लाते हैं अनस्टेबल है, वो डिकम्पोज हो जाएगी। और डिकम्पोज कैसे होगी, वो देखो ये डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो इसके इस अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर से प्रूव हो रहा है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो NO एंड NO2 प्रोड्यूस कर रही है। NO कलरलेस होती है, तो ब्राउन कलर जो नज़र आ रहा है हमको वो N2O3 का नहीं है, वो किसका है, NO2 का है। ठीक है, तो ये कलर से रिलेटेड N2O3 की बातें याद रखनी है। सॉलिड स्टेट में डार्क ब्लू रहेगी, डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू सॉलिड एट वेरी लो टेम्परेचर, ब्लू लिक्विड एट -30 and at room temperature it decomposes and looks like reddish brown, but it is due to color of, it is basically due to NO2, okay, NO2 के formation की वजह से। yes, about magnetic property, तो magnetic property absolutely clear है कि ये totally डाईमैग्नेटिक गैस है। ठीक है, ये मोनोमेरिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगी, इसका डाइमर तो बनेगा नहीं बेटे। अरे भाई जब ऑड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डाइमर कैसे बन सकता है, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज ही डाइमर बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइमर नहीं बनाएगी और टोटली N2O3 कैसी है, डाईमैग्नेटिक है, कलर्ड है, ये याद रखना है। तो ये कुछ अच्छी बातें हमने N2O3 की देखी। अगर कोई केमिकल रिएक्शन पूछा जाता है तो केमिकल रिएक्शन आप देख लीजिए +3 में है, +3 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स कैसे होते हैं बच्चों, दे विल एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बट हम इसकी रिएक्शन अगर हमें करानी है तो लो टेम्परेचर पे करानी होगी, क्योंकि ये फिर डिकम्पोज हो जाएगी जल्दी से, तो जल्दी से टूट जाती है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट ऑक्साइड ऑफ, चलो यहीं पे शायद कंटिन्यू हो जा रही है, तो फोर्थ देखिए, सॉरी इट्स नॉट लास्ट, फोर्थ ऑक्साइड इज NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बस यही इंफॉर्मेशन इसमें पूछी जाती है। रिएक्शंस तो हम एडवांस की प्रैक्टिस में थोड़े से ज़्यादा मैं आपको बताऊंगी डेफिनेटली, बट अभी जेईई मेन लेवल के लिए इतना बेस्ट है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आप ले रहे हैं, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, +4। स्ट्रक्चर देखिए इसका, ये यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं अभी। N डबल बॉन्ड O, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया हुआ है, ठीक है, एंड 1 इज ऑड इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। क्या बनेगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक हमको ये मिल सकता है, ठीक है, तो इट मीन्स ये रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। जो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस वजह से क्योंकि स्पेसिफिकली इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। NO2 के भी 2 स्टेट आपको मिलेंगे, मोनोमर एंड डाइमर। मोनोमर बेटा कब एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में, क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन फ्री है, और ये ऑड इलेक्ट्रॉन कि क्या ये डाइमर बनाएगा, तो यस डेफिनेटली डाइमर बनाएगा। जैसे ही हम इस गैस को लिक्विफाई करेंगे तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, NN बॉन्ड बनेगा, एंड देन इट फॉर्म डाइमर N2O4। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मोनोमेरिक NO2 का है, इट इज़ मोनोमेरिक NO2, राइट। अब पहले सिर्फ मोनोमर की बात करते हैं कि मोनोमर की प्रॉपर्टीज में हमें और क्या देखने को मिल रहा है। नाउ सी सॉल्युबिलिटी इन वाटर और एसिडिक नेचर। अब देखिए जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और भी ज़्यादा राइज हो रही है, एंड इस एज अ रिजल्ट एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर NO2 जैसे वाटर में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, एंड it forms 2 acids HNO2 plus HNO3, ये 2 एसिड्स का फॉर्मेशन करेगी। ये एक स्पेशल पॉइंट है, देखिए यहाँ तो एक ही एसिड बना, यहाँ पर इसने 2 एसिड्स क्यों बनाए, तो इसका रीज़न रिडॉक्स बिहेवियर से आता है। सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +4, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4
इनर्ट पेयर इफेक्ट से रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती, +5 +3 +1 2 के डिफरेंस से रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। इसमें अगर इंटरमीडिएट आ रही है +4 विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन +3 एंड +5, सो दिस कंपाउंड डेफिनेटली डिस्प्रपोर्शनेट्स। तो ये डेफिनेटली डिस्प्रपोर्शनेट होने वाला है, और ये जब डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है तो कहाँ जाएगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बचती है, दैट इज व्हाट +5, एंड लोअर, उसके नीचे लोअर एसिड इसका कौन सा है, नाइट्रस एसिड। सो इट इज फॉर्मिंग ए मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, nitrous as well as nitric acid. So that's why this NO2 is known as mixed anhydride. Anhydride टर्म हम डेफिनेटली यूज करेंगे इसीलिए, पर ये कैसी ऑक्साइड है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। ठीक है, NO2 is mixed anhydride. Why mixed anhydride? Producing mixture of 2 acids, nitric as well as nitrous acid. Reaction type is disproportionation. Reaction कैसा है ये, disproportionation है। Reaction with NaOH देखिए बेटा, अब अगर हम NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो जिस टाइप के इसने एसिड बनाए हैं NaOH से रिएक्ट करके भी उसी टाइप के सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, उसी टाइप के सॉल्ट बनेगा, NO2 + NaOH रिएक्शन बना करा दीजिए तो क्या बनने वाला है, NaNO2 + NaNO3, NaNO2 + NaNO3. It is forming both salts, sodium nitrite as well as sodium nitrate. ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट 2 सॉल्ट्स ये बनाने वाली है। अब इसके कलर को देखते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, कलर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। सी now monomeric NO2, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिश ब्राउन कलर, बहुत अच्छा डार्क ब्राउन कलर होता है इसका, रेडिश ब्राउन, एंड सेकेंडली इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, डेफिनेटली इट इज पैरामैग्नेटिक, राइट। और ये जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी NO2 को। Now see, NO2 will form dimer। एक तो इसका स्ट्रक्चर फिर से देखिए, N डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये जो बॉन्ड एंगल है बेटा ये आता है 132 डिग्री का। ठीक है, कैसा आएगा, 132 डिग्री, एंड इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कैसी होगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज देखो ऑड इलेक्ट्रॉन यूजुअली जब भी रहता है स्पीसीज में तो वो sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे, एंड दैट ऑड इलेक्ट्रॉन रिसाइड्स इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा। नाउ व्हेन इट कंबाइंस विद अनदर NO2 मॉलिक्यूल देन इट फॉर्म्स डाइमर। डाइमर क्या बनेगा इसका, N2O4 विद अ लॉन्गर NN बॉन्ड। दिस इज डाइमर, N2O4। और डाइमर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, डाइमर सबसे पहली बात कलरलेस हो गया। देखिए इधर NO2 कैसी थी, NO2 पैरामैग्नेटिक, सॉरी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिश ब्राउन, और रेडिश ब्राउन एंड पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक बिहेवियर इस पैरामैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन की वजह से, और N2O4 डाइमर बनते ही ये डाइमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो N2O4 में ये जो NN बॉन्ड है ये क्वाइट लॉन्गर होता है, 1.7 एंगस्ट्रॉम से भी ज़्यादा इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है। तो NN बॉन्ड ये वीक रहता है, लिक्विड स्टेट में ये N2O4 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट NO2, एंड NO2 इज़ वेरी रिएक्टिव। NO2 कई सारे रिएक्शंस में यूज भी होती है,
और NO2 कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन +4 में है, इट विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सबसे स्टेबल ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन की सबसे स्टेबल ऑक्साइड है, ऐसे ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट ऑक्साइड पे आप देखते हैं N2O5, अपने कॉलम में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। N2O5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है +5, इट इज डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ओके, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक, +5 में है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग इसका सिंगल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। NON बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड O, वन कोऑर्डिनेट एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है बेटा, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कैसा आ रहा है, सिमेट्रिकल। कोवैलेंटली बॉन्डेड नाइट्रोजन is oxidation state of nitrogen, both nitrogen is +5 and maximum covalency of nitrogen is 4। नाइट्रोजन +5 में जरूर जाती है लेकिन मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 ही रहेगी। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन का हमेशा, 3 सिंगल बॉन्ड्स ये इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं बट 1 इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये N2O5 का स्ट्रक्चर रहेगा गैसियस स्टेट में। नाउ सी, अब देखो कि ये सॉलिड N2O5 भी एग्जिस्ट करती है बट सॉलिड N2O5 इज आयनिक फॉर्म में, सरप्राइजिंगली आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और कैसा स्ट्रक्चर रहता है इसका, NO2+ एंड NO3-। नाइट्रोनियम नाइट्रेट, सॉलिड N2O5 इज नाइट्रोनियम नाइट्रेट। क्या कहेंगे इससे, देखो नाइट्रोनियम आयन है, NO2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो NO2+ स्पीसीज बन रही है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और नाइट्रेट है, नाइट्रेट sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सॉलिड N2O5 इज नाइट्रोनियम नाइट्रेट। डिफरेंट रिएक्शन से पता चला है साइंटिस्ट को ये। तो ये सॉलिड N2O5 के 2 स्ट्रक्चर्स रहेंगे, एक तो ये कोवैलेंटली बॉन्डेड और ये आयनिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेगी बट इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट, क्या N2O5, अब अगर हम देखें तो क्या N2O5 वाटर में सॉल्युबल है? डेफिनेटली हाईली सॉल्युबल होगी वाटर में। कैसे होगी बेटा, हाईली सॉल्युबल। व्हाई इट हाईली सॉल्युबल, बिकॉज नाइट्रोजन अभी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है, नाइट्रोजन +5 में है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में अपनी मैक्सिमम में पहुंच चुका है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग भी हो जाएगी, तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। देखिए N2O5 वाटर में डिजॉल्व होगी जल्दी से, और ये +5 में है तो वाटर में डिजॉल्व होके +5 वाला ही एसिड बनेगा। बहुत आसान है इन रिएक्शंस को याद करना। जिस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड है वाटर में डिजॉल्व होगी, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या फॉर्म करेगी, एसिड फॉर्म करेगी। अब 3 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन की ऐसी हैं जिन्होंने एसिड बनाया। पहली कौन सी थी, N2O3 +3 में थी, तो +3 वाला एसिड बना HNO2। नाइट्रस एनहाइड्राइड बोला इसलिए उसको क्या कहा, नाइट्रस एनहाइड्राइड। सेकेंड ऑक्साइड कौन सी है, सेकेंड ऑक्साइड है NO2। NO2 ने कमाल दिखा दिया, दो डिफरेंट एसिड्स बना दिए, नाइट्रस एज वेल एज नाइट्रिक, इसलिए हमने उसको क्या कहा, मिक्सचर बना रही है, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड। N2O5 प्योर एक ही एसिड बना रही है, +5 से, +5 वाला नाइट्रिक एसिड बन रहा है, बड़ा ही खतरनाक एसिड है। तो ये यहाँ पर इसलिए इसको बोलते हैं therefore known as नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो अदर नेम डिकोड करना कितना इजी है हमारे लिए, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बनाया है इसने, ठीक है। और अब अगर NaOH से इसका रिएक्शन देखते हैं तो N2O5 नाइट्रो NaOH से रिएक्ट करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा, हाईएस्ट सॉल्ट बन जाएगा। +5 में थी तो +5 वाला सॉल्ट बन रहा है, इट इज सोडियम नाइट्रेट। वेरी इजी टू राइट दीज रिएक्शंस एंड मेमोराइज, बहुत इजी हो जाता है ये। और क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, अगर हम मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो N2O5 सबसे पहले +5 में है नाइट्रोजन, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास,
सो ये कलरलेस होगी, इट इज कंप्लीटली कलरलेस ऑक्साइड एंड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज डायमैग्नेटिक, राइट. एंड वन केमिकल बिहेवियर एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर रिएक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी तरह बिहेव करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी. तो ये एक अच्छी सी टेबल बनाइएगा. काफ़ी सारी कुछ स्पेशल बातें बतानी थी, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है तो नहीं आ पाया. आप एक अच्छे पेज पे, सिंगल पेज पे बनाइए सारी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, चाहे वो ओलंपियाड्स के पेपर हो या फिर इसके हो, आपका मेन जेई मेंस का या नीट का पेपर हो. ठीक है, तो ये अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. एंड वन मोर थिंग, केवीपीवाई के फॉर्म्स आ गए हैं तो बी अवेयर, केवीपीवाई के फॉर्म जो है फटाफट फिल कर लीजिए. राइट, ओके, फास्ट नोट करिए बेटा इसे. नाउ कुछ अभी और अच्छी बातें हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में रह गई हैं कभी, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ऑलरेडी. क्या दिया कि यहाँ पर ये बताइए कि NO कलरलेस क्यों होती है. Why NO is कलरलेस? सोचा किसी ने? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने देखा. सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, Why NO is कलरलेस. सी, NO कलरलेस क्यों है? जितनी भी ऑक्साइड्स हमने अभी स्टडी करी, NO2 में आपने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड है. फिर NO जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट, देन व्हाई इट इज कलरलेस. सी, बिकॉज दिस ऑड इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है इसका, ये ऑड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. इट इज प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. सी, ट्रांजिशन हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे होता है बेटे, लोअर एनर्जी लेवल से जंप करके वो कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे जाता है और फिर जब ये रिवर्ट करता है अपनी ओरिजिनल स्टेट को, देन इट एमिट रेडिएशंस, यू नो. लेकिन जब NO की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन देखी गई, ये साइंटिस्ट को भी बड़ा सरप्राइज हुआ कि ऐसा बिहेवियर क्यों देखने को मिल रहा है. तो एक्चुअली फिर जब स्टडी किया तो MOT से इसका सॉल्यूशन निकलता है कि NO का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ बैठा हुआ है, ये पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बैठा है. और आपको पता है कि पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी ऑर्बिटल है. हायर एनर्जी ऑर्बिटल में फर्दर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है. वही इलेक्ट्रॉन को जंप करके हायर एनर्जी लेवल में ही जाना होता है. जब वो पहले से हायर एनर्जी लेवल में बैठा है तो कैसे जंप करेगा, नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर फर्दर ट्रांजिशन इज फॉरबिडन. ठीक है, इसलिए कोई ट्रांजिशन नहीं होता है. फॉरबिडन मीन्स नॉट अलाउड. व्हाट डज इट मीन, नॉट अलाउड. ये ऐसे आएगा लिखकर. तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत स्टैंडर्ड आंसर भी है इसका. इसको नोट कर लीजिए और तैयार रखिए IIT में, IIT के पेपर के लिए, ओलंपियाड्स के लिए कभी भी पूछा जा सकता है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट NO हैज ऑड इलेक्ट्रॉन बट व्हाई इट इज कलरलेस. It is colorless because unpaired electron is present in anti-bonding pi star molecular orbital and therefore further transition is not allowed. That is forbidden. Okay? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन देख लिया आपने. चलिए अब और क्या स्पेशल बातें हैं NO या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो रह गई हैं, आइए देखते हैं. ये नोट कर लिया सभी ने, और नहीं किया है तो पॉज करके नोट कर लो भाई, अभी तो बहुत ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास. चलो अब आते हैं सब प्रॉपर्टीज जो हम डिस्कस करेंगे. देखिए फर्स्ट, सबसे पहले इन ऑक्साइड्स का प्रिपरेशन देखना है. ठीक है, प्रिपरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले एक मेथड जो NCERT में दिया है वो तो आप ध्यान में रखे ही रखिए.
वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, एनसीईआरटी तो आपको छोड़ना नहीं है, खुद पढ़िए उसको। ये ध्यान रखिए जो बच्चे 12th सीबीएसई से रहते हैं उनका सिलेबस ही एनसीईआरटी है पूरा, तो वो पूरे वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए उसी को प्रिपेयर करना है, तो क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। तो ऑक्साइड्स में NO का प्रिपरेशन देखें कि सबसे पहले ये NO कैसे बनती है, किस रिएक्शन से N2O किस रिएक्शन से बनाई जा सकती है। सबसे पहले हम लाफिंग गैस को पढ़ेंगे, लाफिंग गैस को छोड़ दिया हमने, चलिए N2O को देखिए। तो N2O का एक प्रिपरेशन आपको मालूम है दैट अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बनने की जगह N2O बनती है, ठीक है ना, N2O। तो दोनों नाइट्रोजन, ये एक वाटर निकाल दीजिए तो ये N2O बनेगी, ये एक इसका प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। एंड सेकेंडली ये इससे भी बनती है जिंक और आयरन। नाइट्रिक एसिड एक नाइट्रिक एसिड के साथ कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक एसिड इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम वही लेने वाले हैं बेटा, तो वो एक स्पेशल टेबल में लिखवाऊंगी आपको। नाइट्रिक एसिड के साथ डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन की सभी तरह की ऑक्साइड्स उससे बनती हैं, ऑल टाइप ऑफ ऑक्साइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो जिंक और आयरन को अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे, देन N2O इज फॉर्म, N प्लस क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा, या फिर ये फेरस बन जाएगा FeNO3 होल ट्वाइस, N प्लस वाटर, वाटर इज देयर, ठीक है। तो एक ये दो मेथड्स ध्यान में रखिए, एक तो अमोनियम नाइट्रेट से बनती है लाफिंग गैस और दूसरा जिंक या आयरन को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करेंगे तब भी लाफिंग गैस बनेगी। सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं हम, सेकेंड है NO का प्रिपरेशन। NO कैसे जनरेट होती है, देखिए NO का प्रिपरेशन अगर आप देखें तो ये मैं आपको फिर से वही नाइट्रिक एसिड के साथ की रिएक्शंस बता रही हूँ। Ag सिल्वर, हाजी, QG, पिला भाई नाइट्रिक एसिड, बट पीना नहीं है, ये कोड है सिर्फ, ठीक है, कोड, टेबल अलग से बनेगी बट फिर से देख लीजिए। Ag, हाजी, QG, पिला भाई नाइट्रिक एसिड, नो 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 मीन्स व्हाट, NO, कोड है जस्ट, तो निमोनिक्स के फॉर्म में याद रखिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, लेड, इन मेटल्स को आप देख रहे हैं, इनका जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे बैठे हुए हैं, बॉटम पे आराम फरमा रहे हैं क्योंकि इनका E0 बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये जो है नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमेशा NO गैस प्रोड्यूस करते हैं। रीजंस इनकी बात डिस्कस की जाएगी, अभी थोड़ा सा बताया जाएगा, पर ये वेरिएबल कंसेंट्रेशन में नाइट्रिक एसिड इस तरह से डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है, तो NO बन रही है। कोड आप कैसे रखेंगे, Ag, हाजी, QG, पिला भाई नाइट्रिक एसिड, नो 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 से याद रखना है, NO बनेगी। और ये क्या से थे, ये जिनीफिनी, ये कौन है, जिनीफिनी, जिनीफिनी, हा जिनीफिनी आर लाफिंग, जिनीफिनी आर लाफिंग मीन्स व्हाट, लाफिंग गैस, व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड दे आर प्रोड्यूसिंग लाफिंग गैस। तो ये जिनीफिनी को याद रखिए, जिंक और आयरन लाफिंग गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। NO बन गई भाई, और क्या बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट, दैट्स इट, कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही, एंड प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर, ये ध्यान रखो। थर्ड आता है N2O3, N2O3, अब ये थोड़ा सा देखना भी, ये स्पेशल ऑक्साइड भी है, अनस्टेबल भी है, लो टेम्परेचर पे बनती है, तो ये बनती है बेटे आर्सेनिक ऑक्साइड से, इसमें कोई मेटल का रिएक्शन नहीं है। नाइट्रिक आर्सेनिक ऑक्साइड को जब हम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराएंगे HNO3 से, तो फिर ये क्या प्रोड्यूस करता है, N2O, बट रिएक्शन टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर कम रखना है, नहीं तो N2O डिकम्पोज हो जाएगी बनने से पहले ही, और आपको जो है ब्लू कलर की जगह क्या नजर आएगा, ब्लू कलर लिक्विड कब है, -30 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पे रेडिश ब्राउन गैस बन जाएगी, NO2 बन जाएगी, एंड प्लस आर्सेनस एसिड बन जाएगा H3ASO4, ठीक है, एंड वाटर। तो ये एक रिएक्शन हो गई, दिस इज कंप्लीट सिंगल रिएक्शन, सफिशिएंट रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ N2O3।
तो ये N2O3 का प्रिपरेशन है, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ ऑक्साइड NO2 कैसे बनती है। तो NO2 का प्रिपरेशन, ये देखिए प्रिपरेशन में कैसे बनाया जाए इसे, बहुत आसान है। NO2 को बनाने की एक तो रिएक्शंस है भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी भी बहुत है, काफ़ी सारी जगह देखे होंगे आपने वो रिएक्शंस। सबसे पहले एक कंसेप्ट याद कर लीजिए, किसी भी बाईवेलेंट मेटल नाइट्रेट को हीट करते हैं, हीटिंग इफेक्ट का रोल आ गया यहाँ पर फिर से। एनी बाईवेलेंट मेटल नाइट्रेट ऑन हीटिंग ऑलवेज इवॉल्व रेडिश ब्राउन कलर गैस NO2 एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। प्लस क्या बनेगा, प्लस बनता है मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एंड प्लस ऑक्सीजन अवश्य इवॉल्व होगी, प्राणवायु, ठीक है, ऑक्सीजन इस प्राणवायु, तो वो जरूर निकलेगी। तो यहाँ पर बाईवेलेंट मेटल नाइट्रेट्स कौन कौन से हैं जो लैब में यूज होता है, वो लेड नाइट्रेट है। और कोई भी आप पीरियोडिक टेबल का कोई भी मेटल लीजिए और अगर वो बाईवेलेंट मेटल नाइट्रेट है उसको हीट कर दीजिए बेटा। अब जैसे लेड नाइट्रेट को हीट किया तो यू नो कि आपको पता है लेड ऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा NO2 रेडिश ब्राउन कलर गैस प्लस ऑक्सीजन। देखो दोनों, सबसे अच्छी बात एग्जामिनर हिंट देता है कि बोथ आर पैरामैग्नेटिक गैसेस, दोनों गैसेस कैसी हैं, ये पैरामैग्नेटिक हैं। तो एक रिएक्शन ये हो गया। और क्या लेना है, कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए, क्यूप्रिक नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करिए और इसको हीट करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक है, NO2 एंड O2। तो ऐसे हीटिंग इफेक्ट्स याद करते जाना है। एक कंसेप्ट याद कर लो, कोई भी बाईवेलेंट मेटल नाइट्रेट है पीरियोडिक टेबल का तो हीट करने पर हमेशा NO2 इवॉल्व करेगा। देखो उसका रीजन रहता है, बाईवेलेंट मेटल होते ही उस पर कि चार्ज बाय उसका जो रेडियस रेशियो है वो हाई हो गया, तो उसको पोलराइज करना स्टार्ट करता है, तो आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होगा। उसकी वजह से वो इतने बड़े नाइट्रेट आयन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो जल्दी से कहेगा कि भी भगाओ इसको और छोड़ो इसे। जैसे ही हीट किया तो वो उसका जो बिगर मोस्ट स्टेबल पार्ट है वो NO2 निकल जाता है, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। अच्छा, एल्कली मेटल्स में एक नाइट्रेट ऐसा है, याद रहे, मतलब इस पॉइंट का, इस कंसेप्ट का एक्सेप्शन है क्योंकि वो मोनोवेलेंट मेटल नाइट्रेट है, दैट इज लिथियम नाइट्रेट। वो बेरिलियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप है, तो अपना नेबरिंग पड़ोसी का जो है रिश्ता निभा रहा है। तो लिथियम नाइट्रेट भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। LiNO3 को हम जब हीट करेंगे तो Li2O बनेगी प्लस NO2 प्लस O2। तो ये देखिए इस तरह से बनता जा रहा है। सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं AgNO3, तो AgNO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, बट यहाँ पर सिल्वर प्लस NO2 प्लस O2। ये देखिए, एक मैंने आपको यहाँ कंसेप्ट बताया, बाईवेलेंट मेटल नाइट्रेट्स सभी मेटल ऑक्साइड्स तो बनाते ही हैं, लेकिन एक्सेप्शन इसका है, मेटल NO2 तो हर जगह बनेगी, मेटल ऑक्साइड दो जगह नहीं बनती, सिल्वर और मर्क्यूरी। ये जो एजी हाजी मेटल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इनर्ट रहने की कोशिश करते हैं, तो इनके जो रिएक्शंस की जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव में आती है। पॉजिटिव में आने का मीनिंग है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस रहेंगी एंड एज अ रिजल्ट उनके कंपाउंड्स जो बने भी हैं वो अनस्टेबल रहेंगे, हाईली अनस्टेबल। उनको हीट किया तो वो तुरंत अपने मेटेलिक स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो AgNO3 को आप हीट करेंगे तो Ag प्लस NO2 प्लस O2। मर्क्यूरिक नाइट्रेट को हीट करोगे तो मर्क्यूरी प्लस NO2 प्लस O2, और जो रेसिड्यू है वो ब्लैक कलर का मिलेगा, सिल्वर ब्लैक मिलेगा, मर्क्यूरी भी ब्लैक मिलेगा, राइट, ओके। तो अभी तो ये हीटिंग इफेक्ट से हमने क्या बनाया है, हीटिंग इफेक्ट से NO2 का फॉर्मेशन देखा, ठीक है। अब NO2 का फॉर्मेशन और देख लीजिए बेटा, और किस तरह से NO2 बनाई जा सकती है। तो देखिए, कोई भी मेटल आ जाए, कॉपर हो या जिंक हो, अगर वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करा रहे हैं आपसे, किससे रिएक्ट करा रहे हैं बेटे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराने पे हमेशा वन ऑफ द प्रोडक्ट NO2 ही रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, मेटल नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, या फिर जिंक है तो ZnNO3 होल ट्वाइस बन जाएगा। NO2 जरूर इवॉल्व होगी, रेडिश ब्राउन कलर गैस एंड वाटर, ठीक है।
दो बातें याद रखनी है, किसी भी बाइवेलेंट मेटल नाइट्रेट्स को हीट करेंगे तो NO2 निकलती है, रेडिश ब्राउन कलर गैस, और नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है और हम कॉपर, जिंक, टिन, ये कोई भी मेटल अगर यूज़ कर रहे हैं तो कंसनट्रेटेड से वो हमेशा NO2 ही बॉन्ड होती है। तो इसके लिए कोई कोड बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो याद रखना है कंसनट्रेटेड से हमेशा, कंसनट्रेटेड HNO3 से हमेशा NO2 बनती है। तो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ NO2, ठीक है। एंड लास्ट आते हैं N2O5। N2O5 का प्रिपरेशन कैसा रहेगा? तो N2O5 बनाई जाती है बेटा, देखो ये प्रिपरेशन IIT में पूछा जा चुका है, IIT में एक अच्छा सा मोर देन वन क्वेश्चन आया था, वहाँ पर ये पूछा गया है। तो N2O5 को बनाते हैं नाइट्रिक एसिड से। देखो नाइट्रिक एनहाइड्राइड बोलते हैं बेटा, हम इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एनहाइड्राइड। अब ये नाइट्रिक एनहाइड्राइड है तो एनहाइड्राइड बनना प्रूव होने वाला है। एनहाइड्राइड ड्राई प्रोडक्ट आप इस नाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेशन कर दीजिए। किससे करेंगे डिहाइड्रेशन? V4O10। पानी पी जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है कि ये जहाँ भी जाएगा पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नाइट्रिक एसिड को डिहाइड्रेट कर देगा P2O5 और P4O10 एंड ये बनेगा N2O5। देखा आपने कि ड्राई प्रोडक्ट बना तो क्या बना? नाइट्रोजन का N2O5, और इसने पूरा वाटर ले लिया। अब इसने वाटर लिया है, P4 में फॉस्फोरस किसमें है? +5 में, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा H3PO4 भी लिख सकते हैं, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं HPO3। मेटा वगैरह क्या होता है ये अभी फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी रिसेंट एडवांस के पेपर में 1-2 साल पहले पूछी गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाइट्रिक एसिड, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, नाइट्रिक एसिड है, P4O10 है, N2O5 बन रही है, और फॉस्फोरस का ऑक्सी एसिड प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये आई थिंक इतना क्लियर हुआ होगा। प्रिपरेशंस का भी साइड में अगर आपका रजिस्टर बड़ा है और स्पेस है तो आप अलॉन्ग विद वहाँ पर ये सारी प्रिपरेशंस नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब और एक चीज़, जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं N2O, इनके थोड़े यूजेस या बिहेवियर। N2O बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। NO केमिकल बिहेवियर की बात हो रही है, तो इसमें आप केमिकल बिहेवियर NO अगर लेंगे तो NO भी नाइट्रोजन +2 में है, ये +1 में था। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है। डिपेंड करता है कि सामने कौन आ रहा है, सामने टक्कर देने कौन आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगी। और N2O3 नाइट्रोजन इज इन +3। अगर कोई वेरी लो टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर सकती है। NO2 इज +4, यू नो इट डिस्प्रपोर्शनेट। स्पेशल बातें याद रखनी है, डिस्प्रपोर्शनेट होती है, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स बनाती है, इसलिए इसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड कहते हैं। इट विल बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एंड लास्ट N2O5। तो बेटे N2O5 में नाइट्रोजन किस में है? ओनली इन +5, हाईएस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, सो इट विल ओनली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग। तो रिएक्शंस में आपको स्पेशल एडवांस की जब प्रिपरेशन कराऊंगी तब मैं आपको इसके ये अलग अलग कुछ रिएक्शंस भी आपको सिखाऊंगी कि कैसे इनको प्रोडक्ट्स बनाने हैं। बहुत इजी है, बहुत ही ईजी वे में हो जाएंगे, डोंट वरी। तो आई होप कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको क्लियर हुए होंगे। इनके यूजेस भी देखना, लाफिंग गैस का बहुत यूज़ है। एंड NO जैसे कि हमने पढ़ा कि मेटल्स के रिएक्शन के साथ एक ऑस्वाल्ड प्रोसेस है, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस, जो लाइटनिंग होती है मैंने बताया थंडर स्टॉर्म में, वहाँ भी NO बनती है। तो कुछ डिफरेंट रिएक्शंस और भी हैं, पर हमें 1 और 2 रिएक्शंस जो मेन है वो हमें ध्यान में रखनी है।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अभी नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे इटसेल्फ HNO3, और इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन कंप्लीट हो जाएगा। नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स पढ़ लिया आपने, हेलाइड्स पढ़े हैं। देन हमने क्या देखा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, N2 एंड अमोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन अब आएंगे नाइट्रिक एसिड, और थोड़ा सा ऑक्सी एसिड अच्छा है, स्पेशल ऑक्सी एसिड है, उसको भी देख लेते हैं, तो बस जल्दी ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ओके क्लास, तो टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।